हेलो फ्रेंड्स, ईवी लिटिल कस्टम्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वाला वीडियो है बहुत बहुत यूनिक। तो शायद ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, ये मेरा थिंकिंग है। तो दोस्तों, ये है एरोक्स 155cc, यामाहा एरोक्स 155cc। इसका थोड़ा 2-3 चीज़ से मॉडिफिकेशन होगा। नंबर 1, इसका जो ऑटो स्टार्ट ऑप्शन रहता है उसका, आ जाओ इधर पर, ये जो स्विच इधर दिया गया ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन ऑफ, जो भीड़ पर जब आप इग्निशन करके ठहरोगे उसके बाद इसको एक्टिवेशन कंडीशन पर रहेगा तो एक्सीलरेटर दबाने से एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाला इस स्विच को हम किल स्विच पर एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली ये वाला जो कंपनी का थिंकिंग है, टेक्नोलॉजी है, बहुत बहुत बुरा है। ये मैं बाद में बोलूँगा क्यों बुरा है। तो ये वाला स्विच को हम किल स्विच में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर 1 मॉडिफिकेशन। नंबर 2, इस पर जो 4 इंडिकेटर है वो भी मॉडिफिकेशन होगा, 4 इंडिकेटर एक साथ रहेगा, और सिंपल मॉडिफिकेशन। और सबसे बड़े मॉडिफिकेशन मेरे हिसाब से, ये जो स्विच है, ये देखो, इस स्विच का ये वाला स्विच है जो ये आई स्विच यानी इंफॉर्मेशन स्विच, मेनू स्विच, इसको हम हेडलाइट का पासिंग स्विच पर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका एक माइनस रीजन है, इसका जो कॉन्टिन्यूटी होता है वो कनेक्शन होके रहता है, स्विच डालने से कॉन्टिन्यूटी हट जाता है। तो ये बहुत क्रिटिकल मॉडिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी एरोक्स तो ये वाला मॉडिफिकेशन आप भी करो। मैं अभी इसको खोलकर और सारी चीज़ें रिले और फ्यूज के सहारे मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि इसका वायरिंग हार्नेस पर चाहे कोई भी अड़चन ना आए, और कंपनी पर जाने पर वो आदमी दिखने पर भी उसका वारंटी कट नहीं करेगा। मैं ऐसे करके डिज़ाइन करके ये वाला वायरिंग हार्नेस सेटिंग करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, और आपका भी एरोक्स हो, आप भी देखकर आप भी बनाना अपने घर में। तो फ्रेंड्स, चलो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका लेफ्ट कंट्रोल स्विच को मैंने खोल दी, और इसका ऊपर मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूंगा। इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर हम रिले एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि ये जो मोड स्विच है, इन्फॉर्मेशन स्विच है, ये माइनस पर कंटिन्यूटी पर काट होता है प्रेस करने से। तो इस साइज पर हम पासिंग को कभी नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको क्रिटिकल मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलो, फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो पिन है जैक का, इसको मैंने खोल दी ताकि इसको नहीं कट करना पड़े, ठीक है। और जितने मैंने अपनी वायरिंग हार्नेस का जो वायर इस पर जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसका वारंटी पर कोई भी असर ना आए। तो फ्रेंड्स देखो, इस स्कूटर का एरोक्स 155cc का ऊपर तीनों रिले का इस्तेमाल हुआ। इधर आ जाओ, काशी आ जाओ, पास आ जाओ। ये 1, ये 2 और नंबर 3, तीनों रिलो के सहारे ये वायरिंग हार्नेस पूरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इस पर और एक भी रिले 4 पिन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके जो मेन लाइन जा रहा है उसको कनेक्टिविटी के लिए, उस पर भी अगर सेफ्टी फीचर्स मैं चाहूँ तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हम कुछ दिन तक इसको देखेंगे, इंतजार करेंगे कोई इस पर बुरा असर हो रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं होगा, कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो वाट बाई वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पियर, तो इसी एम्पियर के अनुसार ये सही है। तो कोई भी वायरिंग काटछाट नहीं किया हुआ है, जो जितने सारे वायरिंग हार्नेस है। तो मैंने क्या किया कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पर जो ये वाला स्विच रहता है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच, ऑटोमेटिक एक्चुअली जब भीड़ पर हम ठहरते हैं कुछ देर तक रन करने के बाद ये ऑन कंडीशन पर रहता है। जितना एरोक्स से वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फिर एक्सीलरेटर दबाने से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इसको मैंने इसी सिस्टम को स्टेइंग करके, इस सिस्टम को कंपनी के हिसाब से ही रखा मैंने, उसके बावजूद भी मैंने इसको किल स्विच पर कन्वर्ट कर दी। नंबर 1 मॉडिफिकेशन। नंबर 2 मॉडिफिकेशन, इस पर हैजार्ड के लिए ये वाला छोटा सा स्विच, 4 इंडिकेटर, तो ये वाला छोटा सा स्विच मैंने डाली, वो भी रिले के सहारे, क्योंकि इसका माइनस पोल से एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इस पर कोई भी असर नहीं आएगा। स्विच का प्राइस है ओनली 3 या 5 रुपीज़ के अंदर। नंबर
3 मॉडिफिकेशन है जो मेनू स्विच रहता है। ये मेनू स्विच के अनुसार ये मीटर ओवीडी डिस्प्ले पर जो कितना किलोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, बैटरी वोल्टेज, ब्लूटूथ सब कुछ दिखाता है ये स्विच के अनुसार। तो इसको हमने मॉडिफाई कर दी, ये स्विच को हमने पास स्विच पर कन्वर्ट कर दी। और इसका जो मेनू स्विच को ये वाला छोटा सा बटन वाला रेड वाला इस पर मैंने कन्वर्ट कर दी। ठीक है, आप देखो सारे काम हो रहा है। अब मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो इग्निशन का जो ओबीडी ऑनबोर्ड डिस्प्ले दिख रहा है, तो ये है किल स्विच। अगर मैं किल स्विच को ऑफ कंडीशन पर सेल्फ देने जाऊँगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा। देखो इसको जब तक मैं ऑन ना करूँ, ऑन किया आप देखो सेल्फ ले लेगा। नंबर 1 स्विच, ये है नंबर 2 जो इंडिकेटर, इसको ऑन की तो 4 इंडिकेटर ब्लिंक होगा। ये देखो 4 इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर जल रहा है। इसको ऑफ कर दी तो एक जल रहा है। तो ये हो गया दोनों स्विच का काम। नंबर 3, इस पर जो मोड, ये देखो इसको हम प्रेस करेंगे, ये देखो मोड चेंज हो रहा है। ऑटो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, बैटरी वोल्टेज, ट्रिप, ब्लूटूथ वर्जन, ऑटो। ये प्रेस करने से ये काम हो रहा है। अब ये लास्ट चारों स्विच का हम इसको जो मेनू था इसको पासिंग पर कन्वर्ट कर दी। ये पास देने से लाइट होगा। देखो और आपाती पर जैसे काम कर रहा है वैसे ही हो रहा है। और पासिंग देने से इसको पासिंग में कन्वर्ट कर दी। तो टोटल वायरिंग सर्किट मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन की और इस पर कोई भी बैटरी वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि रिले के सारा माइनस कंटिन्यूटी पर इसको मैंने वायरिंग हार्नेस मेरे हिसाब की डिज़ाइन से डिज़ाइन किया। तो अगर आपका भी एरोक्स हो 155 सीसी वाला, जितने भी सारी बाइक को मैं ऐसे ही मॉडिफिकेशन करके आ जा रहा हूँ, लेकिन जिसका खास करके एरोक्स है, इस स्विच को कन्वर्ट करने के लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ता है पासिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मुझसे दिया हुआ कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन पर मेरा दिया हुआ नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करो। तो शायद ये वाला वीडियो आज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो मुझे सपोर्ट करो एबिलिटी कस्टम्स चैनल को। तो बाय।